एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जूलॉजी 5th सेमेस्टर की सेकंड बुक का एक हमारा टॉपिक है कि कैसे हम विषैले तथा विषहीन सर्प जो होते हैं उनको कैसे पहचान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस स्नेक्स जो होते हैं हम उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। जनरल इंट्रोडक्शन एंड मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक्स। देख लेते हैं कि सभी सर्प जो होते हैं हमारे यानी स्नेक्स उनको वर्ग सरीसृप के गण स्क्वैमेटा तथा उपगण ओफिडिया के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। इसको डायग्राम की सहायता से अच्छे से समझते हैं। ये देखिए सभी जो हमारे सर्प हैं वो आते हैं क्लास रेप्टिलिया जो है हमारी उसी में, जिसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, एनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, स्नेप्सिडा एंड डायप्सिडा, यानी कि इसकी 4 सब क्लासेस हो गई। देन जो डायप्सिडा है हमारा उसके 2 सुपर ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा लेपिडोसोरिया, सेकेंड है आर्किसोरिया। जो लेपिडोसोरिया है उसको जो फर्दर 2 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है यानी रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वैमेटा। उसी में स्क्वैमेटा के अंतर्गत हमारा जो सरीसृप है यानी कि सांप है वो आते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप सुपर ऑर्डर इसका फर्स्ट है हमारा जो हमारा ये है लेसरटीलिया एंड ओफिडिया। ओफिडिया के अंतर्गत हमारे जो सर्प हैं वो सभी आते हैं। संसार में लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं और भारतवर्ष में लगभग 350 जातियां जो हैं वो सर्पों की पाई जाती हैं। लगभग 20% सर्प जो होते हैं वो विषैले होते हैं यानी पॉइजनियस होते हैं। भारतीय विषैले सर्पों की 29 समुद्री तथा 40 स्थलीय जातियां जो हैं वो ज्ञात हैं। ये गर्म या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। कुछ जातियाँ वृक्षाश्रयी भी होती हैं यानी कि वो वृक्षों पर पाए जाते हैं। जैसा आपने देखा होगा चंदन का पेड़ जो होता है उससे अधिकतर जो सर्प होते हैं वो लिपटे हुए पाए जाते हैं। विषैले सर्पों का विष मनुष्य के लिए प्राणघातक होता है और हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग 20,000 व्यक्तियों की जो मृत्यु होती है वो सांप के काटने के कारण ही होती है। अब देख लेते हैं इनके प्रमुख लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सर्प होते हैं इनका शरीर 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक लंबा, बेलनाकार, पतला और पाद रहित होता है। इनमें पैड नहीं पाए जाते हैं और इनके शरीर पर श्रृंगी सल्कों का आवरण होता है और सल्कों का आवरण केचुल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा जब सांप अपनी केचुली छोड़ देता है उसको बोलते हैं ना कि केचुली उतार दी उसने अपनी। सर्प वर्ष में 1-2 बार केचुल का परित्याग करता है और केचुल त्याग के समय सर्प जो होता है वो अंधा हो जाता है। देन आता है हमारे सर्प के शरीर जो होता है उसको सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित करते हैं। सिर गोल या तिकोना व छोटा होता है और इसके अग्र छोर पर नासा छिद्र चौड़ा, ठीक है, मुखद्वार तथा पार्श्वों में गोल नेत्र होते हैं। नेत्रों की पलकें जो होती हैं वो अचल होती हैं और सर्पों की त्वचा भूमिगत ध्वनि तरंगों को अस्थियों के माध्यम से ग्रहण करती है। नेत्र सदैव इनके खुले रहते हैं। सर्पों की जो घ्राणेंद्रियां होती हैं वो अत्यधिक विकसित होती हैं। जीभ पतली, लंबी, अग्रश्रेय पर द्विशाखित और अत्यधिक संवेदी व बहिसारी होती है और जो जीभ होती है वो गंध कणों को ग्रहण करके जैकोबन्स का अंग नामक घ्राण अंग को पहुंचाती है। और इनका 5th कैरेक्टर है कि सर्प जो होते हैं उनकी देह भित्ति की पेशियों, पसलियों तथा अधरतलीय सल्क प्लेटों की सहायता से रेंगकर गति करते हैं। सर्प शिकार को समूचा निगलते हैं और इसके लिए मुख का फैलाव अधिक होता है। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़ों की जो मैक्सिली अस्थियां होती हैं, मैक्सिली अस्थियों से 1 से 3 जोड़ी पीछे की ओर मुड़े हुए सिरिंज की तरह खोखले विषदंत पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन फंस बोलते हैं और इनका संबंध विष ग्रंथियों से होता है। जबड़ों जो होते हैं, जबड़ों पर एक प्रकार के दांतों की 4-4 या 6-6 कतारें होती हैं और ये शिकार को बाहर निकलने से रोकते हैं। आप देख लेते हैं कि हम इनकी पहचान कैसे करें। ये तो हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स। विषैले तथा विषहीन सर्पों की पहचान। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस स्नेक्स। सर्पों का विषदंतों के अतिरिक्त सिर की आकृति, ठीक है, सल्पों का आकार एवं क्रम, मुंह की संरचना आदि के आधार पर विषैले सर्पों की पहचान की जा सकती है। सो फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स ऑफ हेड, यानी कि जो हमारे इनके सिर पर सल्क होते हैं उनसे कैसे पहचान करें। सिर के सल्कों के आधार पर यदि सिर के जो पृष्ठ सल्क हैं वो छोटे छोटे हैं तो सर्प जो होता है वो विषैला होता है, जैसे कि हमारा होता है रसल वाइपर। ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम देखने वाले हैं इनका डायग्राम। यदि सिर के पृष्ठ सल्क बड़े बड़े होते हैं तो सर्प हमारा जो है वो विषहीन होता है या विषैला हो सकता है किसी स्थिति में। यदि सिर के सल्क बड़े हों और नेत्र व नासा छिद्र के मध्य
लोरियल गर्त पाया जाता है तो सर्प विषैला होता है, जैसे हमारा होता है पिट वाइपर। और यदि ऊपरी जबड़ों के सल्कों में तीसरा सल्क अन्य सल्कों से बड़ा है और आँख जो होती है नासा छिद्र को पूरी तरह से छूता हो तो सर्प विषैला होता है, जैसे कि कोबरा। आप देखते हैं डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर 2 डायग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर सल्क जो है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये जो हमारा सर्प होता है वे विषैले प्रकार का होता है। यहाँ पर जो आपको दिख रहे होंगे ये सर्प जो होते हैं ये विषैले नहीं होते, ठीक है। तो इनके जो सल्क होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। आप मान लीजिए जैसे कि इनके सल्क हैं, अगर हमारा ये हो गया 1 सल्क, 2 सल्क और तीसरा सल्क जो क्या है नासा छिद्र और आँख से जुड़ा हुआ हो और वो आकार में बड़ा हो, तो सर्प जो होगा हमारा वो होगा हमारा विषैला, पॉइजनियस, ठीक है। ये याद रखना बिल्कुल। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ स्केल्स ऑफ एब्डोमेन, यानी कि उदर सल्कों के आधार पर उदर की सतह पर एक ही तरह के छोटे छोटे सल्क होते हैं तो सर्प जो होता है वो विषहीन होता है, जैसे कि हमारी हो गई दुमुही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा सल्क जो होते हैं वो एक प्रकार के ही होते हैं छोटे छोटे, तो क्या होता है ये होता है हमारे विषहीन, जैसे कि दुमुही का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम। ये हमारा जो फर्स्ट है ए है, ये दुमुही का डायग्राम है। उसके बाद यदि जो उदर की अधर सल्कें पतली लंबी हों, पूरी चौड़ाई में ना फैली हों और इनके पार्श्व में पृष्ठ सल्कें दिखाई देती हों तो सर्प जो होता है वो विषहीन होता है, ठीक है। जैसे कि अजगर यानी पाइथन। यहाँ पर देखिए जो सल्कें हैं वो चौड़ाई में फैली हैं, लेकिन इनकी साइड में क्या है हमारी पार्श्व में पृष्ठ सल्कें भी दिखाई दे रही हैं, तो सर्प हमारा ये विषहीन जो सर्प है हमारा होता है। उसके बाद दिया गया है कि यदि उदर की जो सल्कें होती हैं हमारी अधर सल्कें पतली लंबाई में हो, ठीक है, पूरी चौड़ाई में फैली हो तथा इनके पार्श्व में पृष्ठ सल्कें नहीं दिखाई देती हैं, सर्प हमारा विषैला होता है और विषहीन होता है। इस स्थिति में सिर के सल्कों की व्यवस्था का जो अध्ययन है वो करना आवश्यक होता है। ये देख लीजिए आप पूरी लंबाई में फैली है, ठीक है, तो ये हमारा विषहीन या फिर विषैला सर्प हो सकता है। देख लीजिए आप तीनों के डायग्राम स्क्रीनशॉट लेकर बना भी सकते हैं। सर्प दंश स्नेक बाइट, पता कैसे चले कि हमें विषैले ने काटा है विषहीन ने, देखते हैं। सर्प शत्रु को देखकर खतरे का आभास होने पर अथवा शरीर का कोई भाग दब जाने पर फुर्ती से प्रहार करता है और यह विष दंतों को शत्रु की शरीर या त्वचा में धंसाकर जबड़ों को कसकर बंद करता है। इससे विष ग्रंथियों पर दबाव पड़ने के कारण विष दंतों से विष शत्रु के घाव में पहुंच जाता है और यदि त्वचा पर सभी जो निशान है वो छोटे छोटे हैं तो निश्चित है कि विषहीन सर्प ने काटा है। यदि काटने के स्थान पर छोटे छोटे निशानों के अतिरिक्त 1 से 3 जोड़ी विषदंतों के बड़े गोल से निशान दिखाई देते हैं और सूजन एवं पीड़ा बढ़ रही हो, खून रिसने लगे और समीपवर्ती त्वचा नीली पड़ने लगे, यानी कि ब्लीडिंग होने लगे और समीपवर्ती त्वचा जो है वो नीली पड़ जाए, तो निश्चित रूप से विषैले सर्प ने आपको काटा है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। उसके बाद इसका उपचार कैसे करें देखते हैं। सर्पदंश का उपचार। सर्पदंश के तुरंत बाद क्या करना चाहिए कि जीवन की सुरक्षा के लिए प्राथमिक उपचार की शीघ्र आवश्यकता पड़ती है। वो है हमारे सर्वप्रथम रोगी को सांत्वना देते हुए आराम से लिटा देना चाहिए और रोगी को गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी आदि पिलाते रहना चाहिए। क्यों पिलाते हैं? ताकि नींद ना आए। विष को फैलने से रोकने के लिए घाव के ऊपर हृदय की ओर, ठीक है, 2-3 स्थानों पर टूर्निकेट कसकर बांध दिया जाता है, क्योंकि वहीं से क्या है ब्लड का पूरा सर्कुलेशन होता है बॉडी में, वरना सारी बॉडी में आपके फैल जाएगा विष। हाथ या पैर में सर्पदंश होने पर ब्लेड से चीरा लगाकर रक्त को निकाल देते हैं, जिससे कि विष का जो प्रभाव है वो कम हो सके। ब्लेड से चीरा लगाने के पश्चात घाव से रक्त तथा विष को चूसकर भी निकाला जा सकता है, लेकिन रक्त चूसने वाले के मुंह में कोई घाव नहीं होना चाहिए, वरना उसको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा और जो हमारा क्या है विष है वो उसके शरीर में पहुंच जाएगा। इस कार्य हेतु सिंगी का भी प्रयोग किया जाता है। देसी चिकित्सा में सर्पदंश के स्थान को जलाकर या दागकर विष के प्रभाव को जो नष्ट है वो करने का प्रयत्न किया जाता है। आप बिल्कुल मत करना, लेकिन ऐसा विष के प्रभाव को कम करना। आजकल प्रतिविष यानी कि एंटीवेनिन जो होती है इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। भारतवर्ष में मद्रास स्थित सर्प ट्रस्ट जो है हमारा और मुंबई का होफकिन संस्थान में प्रतिवर्ष जो हमारे इंजेक्शन है वो तैयार किए जाते हैं। विष के प्रभाव की चिकित्सा। रोगी की घबराहट को दूर करने के लिए एड्रीनेलिन और पिट्यूटरीन, रक्तस्राव रोकने के लिए हमें कैल्शियम क्लोराइड और रोगी को जगाए रखने के लिए गर्म दूध, चाय, कॉफ़ी आदि की थोड़ी थोड़ी मात्रा देते रहना चाहिए और शरीर की मालिश करके एवं कंबल की सहायता से रोगी के शरीर को गर्म रखा जाता है। तो ये थे हमारे कि जब स्नेक बाइट करता है तो कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करें।
जूलॉजी 5th सेमेस्टर की जो हमारी सेकंड बुक है वो अभी चल रही है। कंप्लीट करने के लिए आप लोग चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और जो फर्स्ट बुक है वो मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।